एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और बात करें विषय इतिहास की। विषय कौन सा? इतिहास। और अध्याय चल रहा है हमारा चौथे अध्याय पे। 3 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। चौथा अध्याय में बात करेंगे इस्लाम का उदय। इतने दिनों इन पाठों में प्रारंभिक समाज, पशुपालन और ये सब पढ़ रहे थे और ईसाई धर्म पढ़ रहे थे। अब इस्लाम का उदय हो गया। इस्लाम धर्म जानते हो ना, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका यहाँ से उदय, यानी लगभग 570 का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। विस्तार इनका कैसे हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ से इस चौथे पाठ से हासिल करेंगे। क्योंकि 11वीं क्लास में हिस्ट्री ऐसी है कि शुरुआत इतिहास की कैसे होती है, 12वीं क्लास में हिस्ट्री है हमारे भारत की। क्योंकि हमें जब पहले पता होगा ना कि इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, कैसे उसकी प्रक्रिया हुई, तो हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देखो, आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं शताब्दी है ना, 2020 चल रहा है। संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। पूरे विश्व में 1 अरब से अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। देखा है ना आपने, अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भिन्न भिन्न प्रकार के थे। वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी जिनके कारण वे अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुसलमान समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप के रूप में हुआ। अरब है ना, ईरान, इराक, सऊदी अरब, नाम सुने हैं ना, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे अरब देश हैं। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में इसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 से 1200 तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया जाता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रखती है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ जिसमें मुसलमानों और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न भाग रहे हैं, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी देश। ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्र के सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा त्वारिख पर और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है, जैसे जीवन चरित्र, पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख और कुरान के बारे में टीकाएं। अब आपसे पूछे जो इस्लाम धर्म है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है पवित्र, तो क्या बताओगे? कुरान। जैसे हमारा हिंदू का गीता है ना, वैसे इनका कुरान है। इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों, अखबारों का बहुत बड़ा संग्रह था। ये वृत्तांत विशेष कालावधि के मौखिक रूप से बताकर और कागज पर लिखित रूप में लोगों तक पहुँचे। ऐसी प्रत्येक सूचना की प्रमाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसमें सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीय स्थापित की जाती थी। यद्यपि यह तरीका नितांत दोष रहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। विवादास्पद मुद्दों के मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं अरबी भाषा में, क्योंकि अरब देश के थे तो अरबी भाषा में। इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी की, यानी 1923 में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फारसी में इतिवृत्त संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सिरियाक में लिखे गए ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं जैसी कहानियां और कविताएं प्राप्त होती हैं। दस्तावेजी साक्ष्य, लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है, क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता।
लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपायरस और गोनिज अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य पुरातत्वीय, मुद्रा शास्त्रीय और पुरालेखीय स्रोतों से उभर कर सामने आते हैं। यह आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नामों और तारीखों के प्रमाणीकरण के लिए बहुमूल्य है। सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन किया। ठीक है, इस्लाम स्टार्ट कैसे होता है, कैसे उसका अध्ययन किया गया, सारी बातें हैं। ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की बारीकी से अध्ययन किया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना में ईसाई धर्म से ही रही थी, क्योंकि पहले धर्म सबसे ज़्यादा कौन सा था? ईसाई धर्म था। ये विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। इग्नाज गोल्डजीहर हंगरी के एक यहूदी थे जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविद्यों की रुचियों और उनके तरीकों का ही अनुसरण किया। उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत सारे पहलुओं का परिष्करण किया। इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, ऐसे लोगों के द्वारा जो समय अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी न हो। अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठ समुदाय और राजनीति। सन 1612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरबी थे। 6वीं शताब्दी की अरब संस्कृति का अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने समय के देवी देवता होते थे जो भूतों के रूप में दीपावलियों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश, बुद्दू यानी बेदुइन होते थे जो खाद्य मुख्यतः खजूर और ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों, नकली स्थानों की ओर जाते रहते थे। कुछ शहरों में बस गए और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे। पैगंबर मोहम्मद साहब अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा नहीं हज करते थे। नाम सुना ना, अपने हज करते हैं। वो कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं, सऊदी अरब के अंदर है। मक्का, यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता है जहाँ हिस्सा वर्जित थी। हरम यानी क्या होता है? जहाँ अपने धर्म के लिए इबादत करना यानी पूजा पाठ करना। सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों, रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी ही जानकारी थी। संभवतः उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। सन 1612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया कि मैं खुदा का संदेशवाहक हूँ, खुदा ने मुझे भेजा है, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया कि केवल अल्लाह ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थी, जिसे दैनिक प्रार्थना और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना, चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हो। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के आदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बात रखते थे।
जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते उन्हें मुसलमान कहा जाता था। यानी इस धर्म सिद्धांत को जो स्वीकार करता था ना, उसे क्या कहते थे? मुसलमान कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यानी जो मक्का के लोग हैं ना, उन्होंने विरोध कर दिया इस चीज़ का। जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था, सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब है, पहले कहाँ रहते थे? मक्का में। लोगों ने उनका विरोध किया तो वे मक्का से कहाँ गए? मदीना। ठीक है, जन्म इनका मक्का में हुआ था, मृत्यु इनकी मदीना में हुई थी। देखो, मक्का से मदीना जाने की जो घटना है वो मुस्लिम इतिहास में क्या कहलाती है? हिजरी सन कहलाती है। याद रखना, हिजरी संवत, हिजरी सन कहलाती है। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, आप कभी भी देखना, मुसलमान है जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज कभी देख लेना, नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे। कभी देख लेना पश्चिम की तरफ मुंह होगा। क्यों होगा? क्योंकि मक्का मदीना पश्चिम की तरफ है, तब बैठते हैं। ठीक है, अब देखो इस्लामी कैलेंडर, जैसे हमारा जो कैलेंडर चलता है ना, वैसे इनका इस्लाम का भी कैलेंडर है। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। हिजरी सन की तारीख को अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। ठीक है, वर्ष के बाद AH। ठीक है, हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है जिसमें 354 दिन, 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, मुहर्रम से दुल्हिज्जा तक। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अंततः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिनमें रमजान के रोजे, ईद, हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 में की गई, इन तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन सी वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना इस फार्मूले से की जाती है: H 3233 + 622 H C 622 × 33/32H। ठीक है, ये देखिए चित्र किसका देख लेते हैं। काबा में तीर्थयात्री, ये तीर्थयात्री है। फिर क्या, किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। शुद्धिकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती है, फिर बाहर से प्राप्त की जाती है, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और उसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्म कांडों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खिरात यानी कर, ज़कात से जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नकली स्थानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों और दावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के अयोध्यों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक, राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बद्दू एक जाति थी, अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संचरित गंठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के लिए जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी। अब आगे बढ़ेंगे। खलीफाओं का शासन,
विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण, क्योंकि 632 में जो मोहम्मद पैगंबर थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे।